बगराम एयरबेस में अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए था। वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरा जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से राब्ता। टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। तुर्क सदर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करूंगा। अमेरिका में तारीखी सरमायाकारी आ रही है। करप्ट पोस्टल वोटिंग के बावजूद सदारती इलेक्शन जीता। हुकूमती इस्लाहात से जराइम में कमी आ रही है। हमें चार्ली कर के सियासी कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बगराम एयरबेस तो क्या अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा आमिर मुत्तकी का अमरीकी सदर ट्रंप को अल्टीमेटम। कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान को तस्लीम करे फिर भी ये मुमकिन नहीं है। अमरीका के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान किया था। चीन का इतलाती नाकाबंदी के इसराइली इल्जाम पर रद्द-ए-अमल। चीनी सफारतखाने ने कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद को चीन से मंसूब नहीं किया जा सकता। ऐसे इल्जामात ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीनी वज़ारत खारिजा के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम खित्ते में कुशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम अफ्रीका खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद बार पेश कर चुका। अब मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। DGISPR का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी संगीन जराइम में मुलविस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है। वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। दीगर अरब मुमालिक भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पा गया, इसमें कई माह लगे। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया कि पाक सऊदी अरब मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भारत की चीखें मारना कोई मसला नहीं है। हमारे किसी के खिलाफ कोई अज़ाम नहीं। हम तो बरसगीर में भी अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। स्ट्रेटजिक मुआहदा दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म को जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ को तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। एक ऐसा वज़ीर आज़म भी आया जिसे जहाज से उतारा गया था। बानी PTI की हुकूमत में रोज़ बुरी खबरें सुनने को मिलती थी। नवाज शरीफ का दौर दोबारा आया तो रोज़ अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक और बहाली का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फर
डोंगरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब से हर तरफ तबाही, कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अजमतपुर का टूटने वाला बंद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। कई इलाकों की बिजली भी बहाल ना हुई। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरीन भी मुश्किलात का शिकार। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी बैराज का पानी कासिमाबाद, हुसैनाबाद और सहरिश नगर समेत दीगर इलाकों में दाखिल। जामशोरों के 3 बड़े देहात सैलाब की जद में, सैकड़ों मकान ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन बेयारो मददगार। होशियार खबरदार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर अब केस बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ी के सवाल पर नाराज, 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 7 दिन में सहाफ़ी से गैर मशरूत तहरीरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। माफ़ी ना मांगी तो साइबर क्राइम कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने सहाफ़ी अब्दुल्ला मोहम्मद को नोटिस भिजवाना आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर का ये अमल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सहाफ़ियों को जुबानबंदी के लिए धमकियाँ देना किसी सूरत कबूल नहीं। मानसून मुल्क के ज्यादातर हिस्सों से जा चुका। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में किसी खास मौसम की पेशगोई नहीं। पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के बलाई हिस्सों में रात के वक्त दर्जा हरारत मुतदल रहने की तवक्को है। दिन के वक्त बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा।